माननीय सेंगर साहब। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस गर्ममयी सदन में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के सारगर्भित एवं विजनरी अभिभाषण पर बोलने और सरकार के पक्ष में धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर खींची है वह केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उनके जीवन में आई सकारात्मक बदलाव का प्रतिबिंब है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक स्टेट की छवि से बाहर निकालकर ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में स्थापित किया है। यह गर्व का विषय है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमने 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। आज उत्तर प्रदेश में आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है और आज बीहड़ गांव में भी यदि कहीं कोई महिला भी अपने नजदीक के कस्बे शहर में जाना चाहेगी तो रात में 2 बजे भी बेझिझक निडर होकर वह अपने साधन वाहन किराए के वाहन से सुरक्षित जा सकती है। इसमें आज कहीं किसी भी महिला को डर और भय का वातावरण नहीं है। आज कृषि एवं किसान कल्याण में माननीय राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट किया है कि अन्नदाता की खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में धन धान्य योजना जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के, चूंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं तो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों को धन धान्य योजना से लाभान्वित किया जाना है, जिसमें हमारे किसानों की आय दुगनी होने में सुगमता हो। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 3 करोड़ 12 लाख किसानों को 94,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई है। आज मान्यवर बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं सदन का ध्यान बुंदेलखंड के बदलते स्वरूप की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस विकास की चर्चा है उसकी धमक मेरे क्षेत्र में स्पष्ट सुनाई दे रही है। इसमें अपने जल जीवन मिशन की सफलता, हर घर नल योजना के अंतर्गत जो बुंदेलखंड के उन क्षेत्रों में खुशहाली पहुंचाई है जहां कभी पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था, आज हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें इस योजना के लिए सरकार को आशीर्वाद दे रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो अपने चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली तक के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन साबित हो रहा है, जिसमें दिल्ली और लखनऊ की दूरी को कम कर व्यापारिक गतिविधियों को भी गति दी है। और इसके साथ ही भरतकूट से चित्रकूट तक और उरई से झांसी तक भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार किया गया है, जिससे वहां बुंदेलखंड के क्षेत्रवासी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका ध्यान अवगत कराना चाहेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चूंकि 2017 के पहले बड़ी दयनीय स्थिति थी, लोग पलायन करते थे, और आज बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में बीडा आईटी का हब हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कैन बेतवा लिंक परियोजना, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारा, ताकि बुंदेलखंड के श्रमिक वहीं पर उनको स्वरोजगार मिले। अपने यहाँ पर चित्रकूट, ललितपुर, झांसी में एयरपोर्ट की स्थापना, किसानों की समृद्धि के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष योजना का प्रावधान, और इसी में अपने अर्जुन सहायक परियोजना से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, जिसमें अपने महोबा, हमीरपुर, बांदा जिले के लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। आज सरकारी नौकरी में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है, जिसमें बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना सिफारिश के लोगों को अपनी प्रतिभा योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था सुशासन बेहतर है कि बाहर के इंडस्ट्रिएट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। और हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले, वो किसी भी धर्म जाति का हो, यदि वह पात्र है तो उसको सरकार की योजना का लाभ देना हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है। और ऐसे ही मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, क्योंकि कबरई से कानपुर ग्रीन एक्सप्रेसवे का कार्य जो स्वीकृत है वो अवलंब कार्य होगा। कबरई से कानपुर जो नेशनल हाईवे है उसका चौड़ीकरण होगा, तो आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें विराम लगेगा और जाम झाम की जो समस्याएं आती हैं उससे भी निजात मिलेगी। ऐसे ही आपकी आज सदन के माध्यम से, चूंकि सरकार की मंशा है कि चित्रकूट जो अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, इसमें भी हमारे क्षेत्र का चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर जिला अभी आच्छादित नहीं है, उसकी प्रक्रिया है, तो अविलंब होगी, तो वहां के बुंदेलखंड क्षेत्र के इन जिलों के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है।
ऐसे ही हमीरपुर में यमुना व बेतवा नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है, जो बहुत धीमी गति है। यदि नियत समय से कार्य पूर्ण होगा तो वहां पर एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं कम होगी और इसके साथ वहां पर विकास की गति भी तीव्र होगी। जिला महोबा में ऐतिहासिक स्थल चरखारी का जो एक ऐतिहासिक मंगलगढ़ दुर्ग है, वहां पर चूंकि अभी तक 30 वर्ष तक डिफेंस में था, लेकिन आज उन्होंने अभी 2-3 माह पूर्व में अपना प्रशासन को हैंडओवर कर दिया है, तो उसका कायाकल्प हो ताकि पूरे उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के लोग उस मंगलगढ़ किला जहां पे ऊपर सप्त सरोवर है, अष्टधातु की बड़ी तोप है, मंदिर है, वो बहुत ही एक जो आपको अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तो बहुत ही वहां पे जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे ही अपने चरखारी में सप्त सरोवर, अर्जुन बांध, रतन सागर, हमारे महोबखंड के पास झारखंड धाम, आल्हा उदल स्मारक जो महोबा में एक नाम है उनका वीरता के नाम पर, ऐसे सूर्य मंदिर, खकरा मठ, तीरथ सागर में सेनापति महल, फुलपहाड़ में खरेला में संघ ऋषि आश्रम की तपोभूमि, शायद जैसे पर्यटन के केंद्र हैं उनको बढ़ावा मिलने का, जैसा कि सरकार की मंशा है कि पर्यटन केंद्र को विकसित किया जाए, तो आपके सदन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहेंगे कि विजय सागर और अपने टोला तालाब नौमढ़ी का भी विकास हो। ऐसे ही पूर्व में मुस्करा, हमीरपुर जिले का जैतपुर, पनवाड़ी और श्रीनगर जो महोबा जिले में आते हैं, ये अपने नगर पंचायत का मानक पूरा करते हैं, तो इनको भी अवलंब नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा, तो वहां स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चलेगा। ऐसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बहुप्रतीक्षित जो 113 किलोमीटर पर जो कट है, तो वहां के स्थानीय लोगों की बहुत अरसे से मांग चली आ रही है। इसमें आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वहां यदि कट हो जाएगा तो वहां पे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा और वहां पे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, क्योंकि वो कनेक्टिविटी ऑन हो जाएगी और वहां पे चूंकि बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, तो इसकी कट की मांग वहां स्थानीय लोगों द्वारा निरंतर 3 वर्षों से बराबर की जा रही है। ऐसे ही महोबा जिला मुख्यालय में महिला महाविद्यालय की स्थापना होगी, तो वहां पे महिलाओं बालिकाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में होगी। खरेला से एक ऐचाना जो हमीरपुर जिले को जोड़ता है जिउड़ी तक, तो ये चौड़ीकरण होगा, तो वहां पे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। ऐसे ही चरखारी से राठ जो हमीरपुर जिले को जोड़ता है, इसकी चौड़ीकरण के लिए, और वो चूंकि सड़कें उखड़ी हुई है, उसका ठीक ठाक तरीके से व्यवस्थित वो चौड़ीकरण हो ताकि हमीरपुर महोबा जिले की कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो, जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे। चरखारी एवं कबरई कस्बे में बस स्टैंड जो एक चरखारी पर्यटन की दृष्टि से एक एजुकेशनल हब है, तो चरखारी और कबरई जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो दोनों जगह पर बस स्टैंड की मांग वहां के स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। ऐसे ही अपने हमीरपुर जिले में राठ है, स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से महाविद्यालय है, वहां पे विश्वविद्यालय की मांग की स्थापना के लिए वहां के स्थानीय लोगों द्वारा निरंतर शासन द्वारा मांग की जा रही है। वहां पे भूमि भी उपलब्ध है। यदि आपके माध्यम से सरकार को मैसेज जाएगा तो निश्चित तौर से वहां के स्थानीय बुंदेलखंड क्षेत्रवासियों के युवाओं को वहीं पे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय की मांग भी इस सदन के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसी गोरखगिरी पर्वत जो तपोभूमि है गोरख जी की, वहां पर रोपवे की स्थापना होगी, तो वहां पे आसपास के खजुराहो जो ओरछा चित्रकूट के लोग आते हैं, तो वहां पे उन लोगों को भी अवसर मिलेगा कि जो एक पर्यटन स्थल है और वहां के एक अलग है, एक प्राकृतिक है, एक अलग उसका जैसे एक हिल स्टेशन हो, इस तरीके से वहां का एक नजारा होता है, तो लोगों को देखने में भी आनंद आएगा। ऐसे ही हमीरपुर में पुरारा में स्थित प्राचीन मंदिर, मां भैया रानी मंदिर, महेश्वरी माता मंदिर, यमुना बेतवा संगम, और बांदा जिले में रंगगढ़ किला, गुड़ा के हनुमान जी, भूरागढ़ किला, कालिंजर किला, और कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जो तिनवारी विधानसभा क्षेत्र में है, उनकी जन्मस्थली वसुधरी का भी कायाकल्प हो, इसके लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं। ऐसे चित्रकूट में अपने ऋषियन आश्रम, भरतकूप, मड़फा किला, क्योंकि सरकार की मंशा है कि पर्यटन की केंद्र से जो ऐसे स्थान है उनका विकास हो, तो हमारा उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा बुंदेलखंड भी विकसित होगा, और निश्चित तौर से जो सरकार की मंशा है तो हमारा क्षेत्र जब विकसित होगा तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और वहां से हम लोगों की मंशा का अनुरूप कार्य होगा। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।